नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल इस समय एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। नेपाल में सरकार जो रासपा की है, अपनी रासपा पार्टी का अधिवेशन चितवन में ये 3 दिनों से चल रहा है, तीसरा और अंतिम दिन है और वहाँ व्यस्त है। लेकिन नेपाल में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री सचिवालय से जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, बहुत ही दयनीय, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री बालन शाह का जो एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ये असीम शाह, देखो अख्तियार के ऑफिसर्स की, अख्तियार के मुखिया की कितनी इंसल्ट किए हैं, कितनी बेइज्जती हुई है। पूरे अख्तियार की टीम को बुलाकर सेक्रेटेरिएट में 8 घंटे तक बंद करके एक आदमी जो कोई भी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है, असीम शाह, इन बड़े बड़े अधिकारियों को जो अपने टॉप पोस्ट पर बैठे हैं, नेपाल देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं, उनको किस तरह से अपमानित करता है और उनको किस तरह से एक कमरे में बंद करके 8-10 घंटे तक उनके साथ क्या बात करता है, वही लोग जाने। ये इस तरह का तांडव, इस तरह का जो डिक्टेटरशिप है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, अमरेश कुमार सिंह जो तराई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो रासपा पार्टी के ही हैं। उन्होंने जो कल बोला, उनका जो बोलना था बिल्कुल सही है। मैं अमरेश कुमार सिंह जी को इस पर मैं उनकी सराहना करूंगा कि हिम्मत करके कम से कम सच्चाई तो बोल दिए हैं। असीम शाह के बारे में उन्होंने बोला, हु इज असीम शाह? असीम शाह है क्या? कौन है ये संविधान संशोधन के लिए प्रधानमंत्री का सचिवालय संविधान संशोधन करेगा। इसके लिए कोई एक लीगल कमीशन बैठाना चाहिए था। संविधान संशोधन के नाम पे जो अराजकता नेपाल में फैलाई जा रही नई सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल दुनिया के लिए भी और नेपाल की जनता के लिए, नेपाल के संविधान के लिए असहनीय है। इनके जो दूसरे कुमार बेन है सेक्रेटरी, ये पूरे नेपाल में घूम घूम करके क्या साजिश रच रहे हैं। नेपालगंज गए, तमाम शहरों में घूम रहे हैं, वीरगंज में कई दिन गए, लगातार देश में घूम घूम करके क्या साजिश रच रहे हैं नेपाल के प्रति और प्रति, ये गलत बात है। अब असीम शाह जी के बारे में सुनिए। असीम शाह जी का एक भाई है आसिफ शाह। आसिफ शाह का जो सीक्रेट का जो पुराना इतिहास है, बहुत ही खतरनाक है। आसिफ शाह जो एक 2012 में जो एक था, वो शाह था जमीम शाह, जो मारा गया था। वो बहुत बड़ा गद्दार था, बहुत बड़ा तस्कर था, आईएसआई के लिए काम करता था नेपाल में, और दाऊद इब्राहिम के लिए जो काम करता था। आसिफ शाह असीम शाह का भाई है। अब सोच लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में, प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट में एक आईएसआई का एजेंट, एक पाकिस्तान का एजेंट बैठा हो, तो बालन शाह जी की सरकार नेपाल के लिए और अपने पड़ोसी देशों के लिए, विशेषकर भारत के लिए क्या व्यवहार रखेगी। अब तो ये लगता है बालन शाह जी भारत नहीं गए। शायद यही कारण रहा होगा, पाकिस्तान से असीम शाह की तरफ से जो भी है, आईएसआई की तरफ से दबाव आया होगा, इसलिए नहीं गए। जो जिस तरह से बार बार भारत के साथ कटु व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बालन शाह, और जिस तरह से ये अनायास की बातें उठा रहे हैं, लड़ाई करने वाली बातें उठा रहे हैं, बॉर्डर की जो भी है, जिस पर बातें ऑलरेडी चल रही है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि बालन शाह की सरकार असीम शाह के माध्यम से टोटली पाकिस्तान आईएसआई के हाथ में खेल रही है। और जो भी असीम शाह प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी असंवैधानिक काम कर रहा है, अख्तियार को अपमानित कर रहा है, अख्तियार को कैद कर रहा है, उनको उठाकर बाहर फेंक देने की बात कर रहा है, उनको काट कर फेंक देने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है और असहनीय है। नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देख लीजिए, आपका जो
प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसमें पाकिस्तान की गिरफ्त में है, पाकिस्तान के एजेंट की गिरफ्त में है। मैं तो बहुत साफ साफ बोलता चाहता हूं, अमरेश सिंह जी ने बहुत हिम्मत करके सच्चाई बोल दिया है। ठीक है, मैं भी जानता हूं वो भारत के लिए काम करते हैं, भारत से उनकी मित्रता है, कांग्रेस पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी प्रसार सरकार से उनकी मित्रता रहती है, भारत के लिए काम करते हैं, खुल के बोलते हैं मैं भारत का एजेंट हूं। मैंने उनको आरोप पीछे लगाया है पिछले कार्यक्रम के नाते, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल सही बोला है और इसको लेकर के नेपाल की जनता भुगत रही है। इस पाकिस्तानी कनेक्शन के नाते दिल्ली ने नेपाल पर कितने प्रतिबंध लगाए हैं। चाय का व्यापार रोक दिया है, काठ का लकड़ी का व्यापार रोक दिया है, जो भारत जाते थे यहाँ के काठ जिस पर की प्लाईवुड बनती थी उस पर रोक लगा दी है, और किस तरह से चीनी का आयात बंद करा दिया, नेपाल में चीनी भारत से नहीं जा रही है। आगे क्या क्या बंद होगा, पेट्रोल बंद होगा, आगे सब कुछ मशीनरी बंद होगी। भारत भी गुस्से में है। अगर नेपाल की सरकार में पाकिस्तानी जासूस बैठ जाएंगे तो भारत की सरकार कैसे खुश होगी, भारत विरोधी रवैये चलेंगे, बॉर्डर को लेकर अनायास की बातें होगी। अभी राष्ट्रसभा की मीटिंग में भी बालन शाह ने लिपू लेक काला पानी का मुद्दा फिर से उठा, जबकि उस पर बात चल रही सरकारी लेवल पे। बार बार भारत को तंग करेंगे तो भारत क्या चुप बैठेगा? ये गलत बात है। नेपाल पूरा आज की डेट में काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में पाकिस्तान के डंका बज रही है। शायद इसी असीम शाह की वजह से ही, शायद पाकिस्तान के डंके की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पैड की वजह से आज विदेशी मुस्लिम जो आ रहे हैं भारत नेपाल में, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे भारत के अन्य प्रांतों से मुसलमान, चाहे पाकिस्तानी मुसलमान, चाहे अफगानी मुसलमान हो, जो भी नेपाल में बस रहे हैं, ये बालन शाह की सरकार शायद इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि असीम शाह वो पाकिस्तान का एक एजेंट बैठा हुआ है उनकी सेक्रेटरीट में। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात बहुत कटु है लेकिन सत्य है। अमरेश कुमार सिंह जी इसमें बहुत सच्चाई से बोले हैं, हिम्मत के साथ बोले हैं। शायद इसके बोलने के नाते उनके ऊपर इंक्वायरी में सरकार बैठा सकती है। बातचीत तो न जाने कितने लोगों की किससे होती है, सबसे होती है। दीपक बट्टा का नाम जोड़ करके अमरेश कुमार सिंह को परेशान करने की बात आ रही है। जबरदस्ती करवाई जाएगी, क्योंकि अगर हथियार के लोगों को 8 घंटे 10 घंटे तक कैद करके रखेंगे तो कुछ भी करवा सकते हैं उनसे। वो लोग भी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब में है, कुछ भी दबाव में कुछ भी करवा सकते हैं कोई सरकार। लेकिन गैर कानूनी काम जो नेपाल में हो रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय से, ये नहीं होना चाहिए। नेपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आज देख लीजिए, काठ का व्यापार बंद होने से, चाय का निर्यात बंद होने से आज 60,000 मजदूर, कोसी प्रांत के 60,000 मजदूर घर बैठ गए हैं, उनका काम चला गया है। नेपाल सरकार इस पर बोलेगी? जितनी घुसपैठ होगी रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भारत का पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमान जो घुसपैठ कर रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि असीम शाह बैठा है प्रधानमंत्री कार्यालय में। ये गलत बात है। इस पर राष्ट्रपा पार्टी को सोचना पड़ेगा, सरकार से सोचना पड़ेगा। भारत से दुश्मनी करके, भारत के ऊपर आरोप लगा करके, भारत के साथ व्यापार बंद करके नेपाल की कितनी भलाई होनी है सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गलत चीजें हो रही हैं, इसको आप लोग आवाज उठाइए। और जिस तरह से ये कुमार बेन पूरे नेपाल में घूम घूम कर क्या साजिश रच रहा है, क्या आग लगाने की तैयारी कर रहा है, आप लोग जानिए, इसको पकड़िए क्या हो रहा है। नेपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इतने कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।